अर्जुन आखिर इतने शक्तिशाली कैसे हुए थे? आज हम बात करेंगे 3 कारण के बारे में जिनके वजह से अर्जुन को अति शक्तिशाली माना जाता है। पहला कारण है अर्जुन का अद्भुत धनुष गांडीव। तो अर्जुन को कैसे प्राप्त हुआ गांडीव? एक दिन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी किनारे सैर कर रहे होते हैं। वो चलते चलते खांडव वन पहुंच जाते हैं। वहां पे उनको एक ब्राह्मण मिलता है जो सूर्य जैसा चमक रहा होता है। वो ब्राह्मण से पूछते हैं कि क्या सेवा करें उनका। ब्राह्मण कहता है, तुम्हें मेरी सहायता करने का वचन देना होगा, मुझे भोजन चाहिए, मैं भूखा हूं। कृष्णा और अर्जुन उनकी मदद करने का वादा करते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार का भोजन चाहिए। अचानक ब्राह्मण अपना भेष बदल लेता है। वो असल में अग्निदेव निकलता है। अग्निदेव कहते हैं, स्वताकी ने उनका 12 साल यज्ञ किया। यज्ञ में उसने अग्नि में लगातार घी डाला। 12 साल तक घी खाने के बाद अग्नि कमजोर हो गए। अपनी समस्या का हल ढूंढते ढूंढते वो ब्रह्मा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा ने उनसे बोला, खांडव वन में अनेक दैत्य और राक्षस रहते हैं। खांडव वन जला के उन प्राणियों का आग खाओ, तुम्हें अपनी शक्ति वापस मिलेगी। अग्निदेव कहते हैं कि उनको उनके भूख मिटाने के लिए ये जंगल जला के उसकी आग को खाना है। इस जंगल में दैत्य और राक्षस निवासी हैं, लेकिन खांडव वन इंद्र द्वारा सुरक्षित है क्योंकि यहाँ इंद्र का मित्र और भक्त तक्षक नाग रहता है। इसलिए इसको जलाने में अग्नि अभी तक सफल नहीं हुए। जब भी वो वन में आग लगाते, इंद्र बारिश कर देते हैं। वो कृष्ण और अर्जुन को कहते हैं, इंद्र को युद्ध में हराओ ताकि वो जंगल में आग लगा के अपना भूख मिटा सके। कृष्ण और अर्जुन उनकी मदद करने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन वो अग्नि को कहते हैं, हमें और शक्तिशाली हथियार चाहिए। हमारे हथियार से तो इंद्र को हरा नहीं पाएंगे। अग्नि समुद्र देव वरुण को बुलाते हैं। वरुण अर्जुन को अति शक्तिशाली धनुष गांडीव देते हैं और वो कृष्ण को उनका सुदर्शन चक्र देते हैं। इन हथियार के मदद से अर्जुन और कृष्ण ने इंद्र के सेना के खिलाफ भयंकर युद्ध लड़ा और अग्नि ने खांडव जंगल को भस्म करके अपना भूख मिटाया। उसी जगह पे पांडवों ने अपना राजधानी इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। हमारी अगली कहानी अर्जुन की एकाग्रता के बारे में है। पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य के परीक्षण में थे। अर्जुन उनका पसंदीदा शिष्य था क्योंकि द्रोणा उनको सर्वश्रेष्ठ मानते थे। लेकिन दुर्योधन अर्जुन और द्रोणा की निकटता से ईर्ष्या करता था। एक दिन दुर्योधन द्रोण के पास गया और उन पर अर्जुन के प्रति पक्षपाती होने का आरोप लगाया। द्रोण ने बोला, वो अर्जुन के प्रति पक्षपाती नहीं है, अर्जुन तो सर्वश्रेष्ठ है। इसको साबित करने के लिए द्रोण ने एक प्रतियोगिता रखा। द्रोण ने एक लकड़ी की चिड़िया को एक पेड़ पे लटका दिया। प्रतियोगिता में चिड़िया की आंख पे तीर मारना था। युधिष्ठिर पहले प्रयास करने गए। तीर चलाने से पहले द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर ने बोला, पंछी, पेड़, बादल सब दिखाई दे रहा है उसे। फिर उसने तीर चलाया, वो आंख पे नहीं मार पाया। एक एक करके सब शिष्यों ने इस कार्य को करने का प्रयास किया। द्रोण ने सबसे पूछा कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। सब ने पेड़, चिड़िया, बादल ये सब बोला। पंछी की आंख पे कोई तीर नहीं मार पाया। फिर बारी आई अर्जुन की। द्रोण ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने बोला, मुझे तो सिर्फ आंख दिखाई दे रहा है। द्रोण प्रसन्न हुए। अर्जुन ने तीर चलाया और पंछी की आंख पे जाके लगा। द्रोण ने बोला, एकाग्रता के बिना एक योद्धा कुछ नहीं होता। अर्जुन की एकाग्रता की वजह से वो सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार अर्जुन की एकाग्रता की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी एकलव्य के बारे में है। एकलव्य एक निचली जाति का युवा लड़का था। निचली जाति का होने के बावजूद वो तीरंदाजी सीखना चाहता था और महान योद्धा बनना चाहता था। वो द्रोणाचार्य का शिष्य बनना चाहता था। लेकिन द्रोण ने एकलव्य की नीची जाति के कारण उसे अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया।
एकलव्य दुखी होके जंगल में चला गया। वो दुखी था लेकिन दृढ़ निश्चयी था। उसने द्रोणाचार्य का एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, उस मूर्ति को अपने गुरु के रूप में पूजा किया और उसके सामने तीरंदाजी का अभ्यास करने लग गया। सालों के कठिन अभ्यास के बाद एकलव्य एक उत्कृष्ट तीरंदाज बन गया। एक दिन 5 पांडव भाई जंगल में घूम रहे थे। उनका कुत्ता एक धनुषधार को देख के जोर से भौंकने लग गया। वो धनुषधार एकलव्य ही था। उसने कुत्ते को कोई नुकसान पहुंचाए बिना उसके मुंह में बाण भर दिया और कुत्ते को शांत कर दिया। इस पराक्रम को देख के पांडव भाई आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने इसकी सूचना द्रोणाचार्य को दी। द्रोण उसको देखने आए। उससे बात करने पे उसने बड़े गर्व से खुद को द्रोण के अनाधिकारिक शिष्य बताया। द्रोण ने एकलव्य के कौशलता को स्वीकार किया, लेकिन वो चिंतित थे कि वो अर्जुन से भी बेहतर धनुषधार होगा। अर्जुन उनका सबसे प्रतिभाशाली शिष्य था। द्रोण ने अर्जुन से वादा किया था कि वो अर्जुन को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुषधार बनाएंगे। द्रोण ने एकलव्य से कहा, क्योंकि एकलव्य उनका शिष्य था, हालांकि एक अनाधिकारिक शिष्य, और वो उनको प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करके अभ्यास करता था, इसलिए द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। एकलव्य ने कहा, अवश्य, आप मेरे गुरु हैं। गुरु दक्षिणा में क्या चाहते हैं? द्रोण ने एकलव्य से कहा, उन्हें उसका दाहिना अंगूठा चाहिए। द्रोण नहीं चाहते थे कि एकलव्य अर्जुन से बेहतर बने, इसलिए वो उसको अपांग बनाना चाहते थे। द्रोणाचार्य की प्रति अद्भुत स्तर की भक्ति प्रदर्शित करते हुए एकलव्य ने तुरंत अपना दाहिनी अंगूठा को काटकर द्रोणाचार्य को प्रस्तुत कर दिया और इस प्रकार तीरंदाजी में अपनी शक्ति को त्याग कर दिया। कहानी अर्जुन की संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकलव्य के बलिदान ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बने रहने में मदद करी। यदि एकलव्य ने अपने अंगूठे का बलिदान नहीं दिया होता तो वो शायद अर्जुन पर भारी पड़ता। इस प्रकार न केवल अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करने में, बल्कि दूसरों को अर्जुन से आगे निकलने से रोकने में भी द्रोण का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण थे जिनकी वजह से अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा और आदर्श के रूप में जाने गए। अर्जुन स्वयं उत्कृष्ट और अत्यंत बुद्धिमान थे, लेकिन बाकी सब से सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए हमें कुछ अधिक की आवश्यकता है। हमें ऐसे हथियारों की जरूरत है जो बाकी सभी से अच्छे हो, और एक महान शिष्य की जरूरत है जो न केवल हमें हमारी सीमा तक धकेल दे, बल्कि दूसरों को हम पर हावी होने से भी रोके। अर्जुन के पास प्रशिक्षक के रूप में द्रोणाचार्य थे, लेकिन उनके जीवन के सबसे अच्छे मित्र, मार्गदर्शक और गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण भी थे। ये थी अर्जुन की सर्वश्रेष्ठता की कहानी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम हिंदू इतिहास की कहानियां लाते रहेंगे।